नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। आज हम एक प्रमुख बिंदु के साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। आज का मुख्य हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में क्या है न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, देखो, जो न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लागू की गई है, उसके मुख्य बिंदु एक तो ये है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की कोई गलत पोस्ट यानी कि पोस्ट करता है, जैसे मान लो कि कोई भी देशद्रोही पोस्ट हो, ठीक है, या देश विरोधी बोल सकते हो, ठीक है, देश विरोधी पोस्ट या फिर राज्य के विरुद्ध कोई पोस्ट हो, ठीक, या कोई ऐसी चीज पोस्ट करता है जिससे किसी की भी भावनाएं क्या होती हैं, आहत होती हैं, ठीक है। इन सब पोस्टों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, तथा इसमें 3 वर्ष से लेकर के और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी आप यदि किसी प्रकार की ऐसी पोस्ट गलत पोस्ट कर देते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, यानी सोशल मीडिया का मतलब हो गया जितने भी यानी कि मीडिया जो हम जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कि जिससे किसी आदमी की, व्यक्ति की, समाज की यानी भावनाएं आहत होती हैं, या फिर राष्ट्र के विरोध में यदि कोई पोस्ट आप करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रावधान किया अभी गवर्नमेंट ने, 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है, ठीक। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ठीक है, जिनको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पर हो, जो भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, उनको अभी उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए प्रति माह देने का निर्णय किया गया है। अब ये 2 से 8 लाख रुपए किस प्रकार से दिए जाएंगे उन यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को, वो हम आगे अब देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या एक्ट बनाया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, ठीक। तो चलो देखो, नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी किसने दी है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। अब इसमें देखो क्या है, 3 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, पहला पॉइंट है इसके अंदर, इसमें सोशल मीडिया यूजर्स को देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वालों को 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा। कितने का, 8 लाख रुपए तक का। यानी कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर अगर पोस्ट करता है तो उसको 8 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार पेड करेगी। तीसरा पॉइंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहन का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अभी सर इनसे क्या फायदा होगा, तो हम आगे फायदे और नुकसान दोनों की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते उम्र कैद तक की सजा। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज यानी मुकदमा भी चलाया जाएगा भी, ठीक है। यानी 3 से 15 साल की सजा का तो प्रावधान है ही है। उसके अलावा आईटी सेल की जो एक्ट है उसके अंतर्गत धारा 66 और 66F में जो अश्लील सामग्री और आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी इसके अंदर चलाया जाएगा भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटी। उसके अलावा देखो
सरकार ने तय की कैटेगरी। अभी क्या है, सरकार ने इनको क्या है कैटेगरी वाइज क्या कर दिया है, इनमें डाल दिया वीडियो कंटेंट को। देखो, सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर फॉलोवर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर, प्रभाव रखने वाले को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियोज, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है, यूट्यूब पर 8 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद 7, 6, 4 लाख रुपए प्रति माह की राशि रखी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा एक है कि जो भी यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में, किसकी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो जो करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं, या कोई भी योजनाएं जो यानी जनता के हित में बनाई हुई है, अगर उनका कोई प्रचार प्रसार करता है, ठीक है, अगर नॉर्मल प्लेटफार्म जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उनको हर महीने क्या है 5 लाख रुपए सब्सक्राइबर के हिसाब से मिलेंगे। 5 लाख, फिर उसके अलावा 4 लाख, 3 लाख, यानी 5, 4 और 3 लाख का कैटेगरी इसके अंदर रखा गया। मान लो किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। एक श्रेणी निर्धारित की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके सबसे कम यानी कि फॉलोवर्स है तो उसको कम पैसा पेड किया जाएगा। यूट्यूब पर अधिकतम सीमा कितनी है, 8 लाख रुपए की। फिर उसके अलावा 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ठीक है, इसमें क्या करना है, अभी जो भी यूट्यूबर्स हैं जो एजुकेशन से संबंधित हो, ठीक है, किससे संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हैं, वो जो योजना यूपी सरकार की अगर मान लो प्रमोट करना चाहते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो उनको अभी क्या हो, सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो भी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट अगर कोई वीडियो मैं आगे बनाता हूं तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये कितना कारगर है। इसमें देखो कई चीज़ें बहुत सारी, इसमें IT एक्ट के अंदर और जो ये सुधार किया गया अभी यूपी सरकार द्वारा, जो नई जो नीति लेके आई है यूपी सरकार, वो बहुत सराहनीय भी है। कैसे है कि कई लोग क्या है ना, राष्ट्र विरोधी पोस्ट कर देते थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर अब ऐसा कोई व्यक्ति यूपी के अंदर करता है तो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और मुकदमा दर्ज करके उसको उम्र कैद की सजा तक उसको दिलवाई जा सकती है। ठीक है, तो पहली चीज है तो जो राष्ट्र विरोधी जितनी भी पोस्टें लोग करते थे तो वो है जो कम हो जाएंगी। ठीक है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीजें, जो अश्लील पोस्ट किया करते थे, ठीक है, अश्लील पोस्ट जिनका हमारे समाज पर गलत इफेक्ट पड़ रहा था, वो यहाँ पर रुकेंगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी जो सेक्सुअल जो पोस्टें की जाती थी वो सभी अभी बंद हो जाएंगी, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इनको क्या होगा, नियंत्रण करने के लिए ये सारी नीतियां जो अच्छी हैं, गवर्नमेंट को ऐसी नीति लानी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन के आधार पर किन चीज़ों को अश्लील माना जाएगा, किन चीज़ों को राष्ट्र विरोधी उसमें माना जाएगा, वो स्पष्ट तौर में यहाँ पर शो करना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कि अभी आप अवेयर हो जाएं, किसी भी प्रकार की कोई राष्ट्र विरोधी पोस्ट यदि कोई कर रहा है, या फिर कोई अश्लील पोस्ट अगर सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है, तो उसको अभी से ही बता दें कि भाई अभी नई जो नीति है वो लागू कर दी गई है, तो इससे संभल कर रहे हैं, ये तो आप उम्र कैद तक की सजा आपको हो सकती है इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नीति के अनुसार। को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।